कि आखिर हम कैसे मॉनिटर करें कि हम ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसको मॉनिटर के दो ही पैमाने हैं। सबसे पहले जो सबसे बढ़िया पैमाना है वो आपका शरीर है। अगर आपके शरीर में सुधार आ रहा है, दर्द कम हो रहा है, आपके चेहरे पे चमक बढ़ रही है, आपकी परेशानी कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप ठीक हो रहे हैं। फिर भी आधुनिक विज्ञान के जो पैमाने हैं वो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। अगर आपको बोन कैंसर है, हड्डी का कैंसर आपको, तो जो पहला टेस्ट है ऑस्टोकैल्सिन, ये आपको करवाना है। और अगर आपको ओवरी का कैंसर है तो जो दूसरा टेस्ट है CA-125, ये आपको करवाना है। अगर आपको लंग कैंसर है तो आपको CEA का ये जो टेस्ट है ये आपको करवाना है। अगर आपको लीवर कैंसर है तो आप CA-19.9 मार्कर करवा सकते हैं, साथ में आप AFP करवा सकते हैं, या दोनों में से कोई एक करवा सकते हैं। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो PSA टोटल का आप टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको टेस्टिकुलर का कैंसर है तो आप AFP और बीटा HCG टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो CA-15.3 आप करवा सकते हैं। आपको अगर अंडकोश का कैंसर है तो कैल्सिटोनिन एक टेस्ट है, ये आप करवा सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपका कैंसर है तो आप उसमें ये प्रोटोलैक्टिन जो हार्मोन का टेस्ट होता है ये आप करवा सकते हैं। गाल ब्लैडर में अगर कैंसर है CA-19.9 करवा सकते हैं। पित्त की थैली और रेक्टल कैंसर अगर आपको है तो CA-19.9 और CA करवा सकते हैं। स्टमक कैंसर में भी यही मार्कर आपके काम कर सकते हैं। इसोफेगस कैंसर में CA करवा सकते हैं। यूट्रस में बीटा HCG करवा सकते हैं। कैंसर सर्विक्स में CA करवा सकते हैं आप। ब्लड कैंसर में CBC करवाएं, स्पेसिफिक उसको बता दें कि भाई इनको ब्लड कैंसर है, ताकि वो सारी डिटेल उसमें रहें। ब्रेन कैंसर में आप NSC करवा सकते हैं, CA करवा सकते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो उसका जो कैंसर है उसमें ये क्रोम रेनिन A करवा सकते हैं। किडनी कैंसर में NSC और CA करवा सकते हैं। कोलन कैंसर में आप CA-19.9 करवा सकते हैं एक टेस्ट। अगर दो करवाने तो साथ में CA और करवा लें। मूत्राशय का जो कैंसर है उसके अंदर आप HCG भी करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आँख नाक कान का कैंसर है आपको तो SCC एक टेस्ट होता है, ये आप करवा लें, साथ में CA करवा सकते हैं, या एक CYFRA-21 ये टेस्ट होता है, ये करवा सकते हैं। पेनक्रिया में CA-19.9 है। इसके बाद आपका जो है आगे अगर ओवरी में कैंसर है तो CA-15.5 भी करवा सकते हैं, AFP भी उसमें ले सकते हैं। वेजाइना का SCC, तो ये लगभग सभी मार्कर मैंने बता दिए हैं जो अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो मोस्ट रिलायबल टेस्ट की अगर बात आती है तो अगर हमें ये देखना है कि गांठ का साइज़ बढ़ा या घटा, गांठ का संबंध कैंसर से सीधा सीधा नहीं होता है, वो मैं फिर कभी आपको इस विषय पे चर्चा करेंगे। मार्कर के बाद आप गांठ के साइज़ के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे पैट स्कैन है, सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। उसके बाद आपका CT स्कैन है, उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड है। लेकिन जो पैट स्कैन है वो काफ़ी नुकसान करता है, इसलिए हम रोगियों को पैट स्कैन रिकमेंड नहीं करते हैं। केवल 6-8 महीने बाद केवल एक पैट स्कैन हम रिकमेंड करते हैं। फाइनली जब हमें ये लगता है कि अब ये पूर्ण रूप से ठीक हो गया है तो उस टेस्ट को हम रिकमेंड करते हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है आप इनमें से कोई भी टेस्ट करवाएं। और सभी रोगी जो गुरुकुल से जुड़े हुए हैं वो हर 2 महीने के बाद इन टेस्टों को मार्कर टेस्ट करवा के लेके आएँ, उसका फ़ोटोकॉपी ला के गुरुकुल में जमा भी करवाएं, जिससे आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। और साथ में आपको 6 महीने के बाद पैट स्कैन करवाना है। वो आप एक बार करवाने से पहले मेरे से संपर्क ज़रूर करना, हमारी टीम से संपर्क ज़रूर करना, क्योंकि पैट स्कैन को तभी करवाने का फ़ायदा होता है जब ये लगभग श्योर हो जाए कि हाँ पेशेंट अब बिल्कुल ठीक हो रहा है। अदरवाइज बार बार उसको करवाने से रेडिएशन आपके शरीर में जाती है। वंदे मातरम।